Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School, class 8, chapter number 3, The False Flight. In this chapter, we are talking about Sheikh Chilli and his wife and his dream. Sheikh Chilli and his wife lived in a village. One day Sheikh Chilli said to his wife, "When I get some money, I'll buy a cow." शेख चिल्ली और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी वाइफ से कहा कि जब उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे तब वो एक गाय खरीदेगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ, वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स। उसकी वाइफ उसे कहती है कि ठीक है, फिर मैं गाय का दूध निकालूंगी और उसके लिए तो मुझे मिट्टी के घड़े चाहिए रहेंगे। शेख चिल्ली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम। तो शेख चिल्ली कहता है, हाँ मैं जाऊंगा और कुछ मटके लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे आवर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स। उसकी वाइफ अगले दिन मार्केट जाती है और कुछ घड़े खरीद कर ले आती है। शेख चिल्ली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय? शेख चिल्ली उससे पूछता है कि तुम क्या लेकर आई हो? आई बॉट 5 पॉट्स, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी। वो बोलती है कि मैं 5 मटके लेकर आई हूँ। एक लाई हूँ दूध निकालने के लिए, मतलब दूध के लिए, एक बटर मिल्क के लिए, एक बटर के लिए और 1 फॉर द घी और एक घी के लिए। व्हाट इज़ द 5th वन फॉर? फिर 5वां किसके लिए है? दिस इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर। तो उसकी वाइफ कहती है कि इस घड़े में मैं अपनी माँ के लिए दूध लेकर जाऊँगी। वॉट? कैरी मिल्क टू योर मदर? How long have you been doing that? Have you got my permission? Shouted शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली चिल्लाकर बोलता है, क्या अपनी माँ के लिए दूध लेकर जाओगी? तो और तुम ये दूध कब से लेकर जा रही हो? तुमने मुझे इसके बारे में बताया? तुमने मुझसे परमिशन ली? His wife retorted, there is no need for your permission. उसकी वाइफ उसे चिल्लाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेख चिल्ली's face turned red and he grabbed the pots one by one and smashed them all against the wall. शेख चिल्ली ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एक पॉट उसकी वाइफ से लेकर smashed them all against the wall, सारे पॉट जो है दीवार पर एक एक करके स्मैश करने लग जाता है, फोड़ने लग जाता है। The wife retorted, I am the one who takes care of the cows and milk it. I'll do what I wish with the extra milk. तो उसकी वाइफ भड़क कर कहती है, चिल्ला कर कहती है कि मैं ही हूँ जो गाय से दूध निकालती हूँ और मैं वही करूँगी। एक्स्ट्रा मिल्क बचा हुआ उसे मैं वही करूँगी जो मेरी मर्ज़ी होगी। You fool, I work and sweat all the day and buy a cow and you give away the valuable milk to your mother. उसको चिल्ला के बोलता है, मूर्ख, मैं दिन भर काम करता हूँ, पसीना बहाता हूँ और तुम अपनी माँ को वो दूध ले जाकर दोगी। A neighbor came to their house. He asked the angry husband, "What's the matter and why are you shouting?" इतने में ही उसका एक पड़ोसी आता है और पूछता है उसके पति से कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या बात है? This woman is giving away the valuable milk from our cow to her mother. The neighbor asked, "Your cow?" तो वो शेख चिल्ली उसको कहता है कि ये अपनी माँ को वो दूध दे रही है गाय का। तो उसके नेबर उसे पूछता है कि तुम्हारी काऊ, क्योंकि उसके पास काऊ तो होती नहीं है। येस द काऊ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। तो वो उसको कहता है कि हाँ मेरी गाय, जो मैं खरीदूँगा कब? जब मेरे पास पैसे होंगे। ओह दैट वन, यू डोंट हैव अ काऊ येट डू यू? सेड द नेबर। तो उसके नेबर से बोलता है कि तुम्हारे पास क्या अभी वो गायें हैं? The man said, just wait, I am going to get one. Oh really? Now I know what's happening to my wheat and corn. तो वो बोलता है कि अच्छा अभी तुम लेके आने वाले हो, तभी मैं सोचूं कि मेरी गेहूँ के साथ क्या हो रहा है। Said the neighbor, picking up a stick and thrashing his neighbor. इतने में उसका पड़ोसी जो होता है वो एक स्टिक उठा लेता है और उसको मारने लग जाता है। Stop, stop, why are you beating me? तो शेख चिल्ली उसको बोलता है, रुको रुको, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? Your cow has been eating all the wheat and corn in my courtyard and you are letting it. तुम्हारी जो गाय है
वो मेरे कोर्टयार्ड में, मेरे आगे के बगीचे में जितने भी कॉर्न और वीट, गेहूँ और मक्की की फसल है वो सारी ख़राब कर रही है और तुम उसे ये करने दे रहे हो। वॉट वीट, वॉट कॉर्न I am going to sow. I have been planning it for months and your cow is eating all the wheat and corn. वो वही गेहूँ और मक्का जो मैं उगाने वाला हूँ अगले महीने, और तुम्हारी गाय जो है वो ये सब खा रही है। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ दैट दे हैड अ हार्टी लाफ। और तभी शेख चिल्ली और उसकी वाइफ को पता चलता है कि ये तो वो सिर्फ प्लान कर रहे थे, हकीकत में उनका लड़ना जो है वो फिजूल था, अभी तक तो उन्होंने गाय खरीदी नहीं थी। जब ये उन्हें समझ आता है तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अभी हमने चैप्टर देखा था, नाउ इट्स द वर्कशीट। सबसे पहले ग्लॉसरी है, ग्रैब टू होल्ड समबडी और समथिंग विथ हैंड्स फ्रीली मतलब लपकना। स्मैश टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना या नष्ट करना। रिटॉर्ट अ क्विक एंग्री रिप्लाई करारा जवाब। रॉर टू शाउट लाउडली मतलब चीख। थ्रेशिंग हिटिंग समबडी वेरी हार्ड मतलब पिटाई। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। फर्स्ट है 3 words in each group have almost the same meaning but one of them is different. Point out the different one. 3 words दिए हैं, आपको different word को point out करना है। फर्स्ट एंग्री, बिटरनेस, फरी और वर्थ, इसमें आप मार्क करेंगे बिटरनेस को। सेकेंड है अनॉयड, ग्लूमी, सैड और सोरोफुल, इसमें मार्क करना है अनॉयड। थर्ड इज एमिएबल, कर्टियस, लीनेंट एंड पोलाइट, इसमें मार्क करेंगे आप लीनेंट। फोर्थ इज डिस्पाइस, डिसडेन, स्कोल्ड और स्कॉर्न, इसमें मार्क करा है हमने स्कोल्ड। नेक्स्ट इज एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस, पेन एंड वरी, इसमें हमें मार्क करना है पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है here are some words showing reaction, write plus for positive reaction and minus for negative reaction। कुछ words दिए हुए हैं, आपको पॉजिटिव रिएक्शन के लिए प्लस लिखना है, नेगेटिव रिएक्शंस के लिए माइनस लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज ओफुल, माइनस, टेरिफिक माइनस, अमेजिंग इज अ प्लस, सुपर प्लस, टेरिबल माइनस, रिमार्केबल प्लस, एक्सीलेंट प्लस, नॉनसेंस माइनस। नेक्स्ट कंप्रहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है व्हाट वाज शेख चिल्लीज प्लान, शेख चिल्ली का क्या प्लान था। शेख चिल्लीज प्लान वाज टू बाय अ काउ व्हेन ही हैड इनफ मनी फॉर दैट। तो शेख चिल्ली का क्या प्लान था कि वो एक गाय खरीदेगा जब उसके लिए उसको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। बी हाउ मैनी पॉट्स डिड शेख चिल्लीज वाइफ बाय, शेख चिल्ली की वाइफ ने कितने पॉट खरीदे थे। तो शेख चिल्लीज वाइफ बाय 5 पॉट्स, उसने कितने पॉट्स खरीदे थे 5 पॉट्स। वाई डिड शी बाय एन एक्स्ट्रा पॉट, उसने एक्स्ट्रा पॉट क्यों खरीदा था। शी बाइज द 5th पॉट फॉर कैरिंग द मिल्क फॉर हर मदर, ताकि वो अपनी माँ के लिए मिल्क ले जा पाए, इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा पॉट खरीदा था। वॉट मेड द हस्बैंड सो एंग्री, क्या सुनकर हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। द husband become very angry. The husband become very angry when his wife told him that she would carry some milk in the 5th pot to her mother. husband को तब गुस्सा आया था जब उसकी वाइफ ने उसे बताया कि वो 5th pot में उसकी माँ के लिए जो है वो मिल्क लेकर जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिल्ली, नेबर ने शेख चिल्ली को मारना क्यों शुरू कर दिया था। द नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिल्ली टू मेक हिम रियलाइज द ट्रूथ, तो उसके पड़ोसी ने उसको मारना शुरू इसलिए कर दिया था ताकि उसे सच्चाई का पता चल सके कि वो तो एक ड्रीम देख रहे हैं सिर्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ, आपको उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड in a village. Second, Sheikh Chilli grabbed the pots one by one and smashed them all against the wall. Third, I work and sweat all day and buy a cow and
You gave away the valuable milk to your mother. Fourth, I have been planning it for months and your cow has been eating all the wheat and corn. इसके बाद let's learn है. Pick out the nouns in the following sentence and say whether they are common, proper, material, collective और abstract noun. Nouns के आगे आपको मार्क करना है कि whether they are proper noun, common noun, material noun, collective noun और abstract noun. फर्स्ट वन है clothes are made of cotton, wool and silk. इसमें अंडरलाइन करना है clothes, cotton, wool and silk. clothes में है common noun, cotton, wool and silk are material noun. सेकेंड है अशोक वॉज जस्ट एंड वाइजर रूलर. अशोक इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि किसी पर्सन का नेम है. वाइज इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थर्ड वन द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. जज इज़ अ कॉमन नाउन, प्रिजनर इज़ अ कॉमन नाउन एंड गिल्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फोर्थ वन वी सॉ अ हेड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड. हर्ड कलेक्टिव नाउन क्योंकि ग्रुप के लिए यूज हो रहा है. कैटल आर कॉमन नाउन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए हैज़ 7 कॉमन नाउन्स. मैच देम विथ 7 प्रॉपर नाउन्स इन कॉलम बी. सिटी को मैच करा है हमने चेन्नई. बिल्डिंग द ताजमहल. गर्ल सुमन. बुक इंग्लिश रीडर. कंट्री इंडिया. स्टेट कर्नाटका. माउंटेन रेंज हिमालयाज़. आपको ये वर्कशीट अपनी SW कॉपी में नोट डाउन करनी है. अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.